हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम पढ़ेंगे एपी। एपी स्टैंड्स फॉर, एपी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? एपी होता है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, एपी स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये चैप्टर 5 है क्लास 10th का। ठीक है, कोशिश करेंगे आप सभी मेरे साथ इसको समझने की। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगी, होपफुली आपको समझ में आए। देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक का मीन्स क्या होता है? अर्थमेटिक मीन्स होता है प्लस माइनस के साइन से डिनोट करता है अर्थमेटिक का मीन्स। और प्रोग्रेशन मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ का प्रोग्रेस होना। ठीक है, कोई चीज़ बढ़ना या एक सेम अमाउंट के साथ घटना। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे मैं कोई एक पैटर्न लिख रही हूँ 1 3 5 7 9 अप टू डॉट 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 डॉट। ठीक है, मैंने एक ही अपने पास से पैटर्न लिखा है। तो इसमें क्या हो रहा है? पहले 1 है, फिर 1 में 2 प्लस हुआ तो 3 आया, 3 में फिर 2 प्लस हुआ 5 आया, 5 में 2 प्लस हुआ 7 आया, 7 में 2 प्लस हुआ 9 आया। दैट मीन्स क्या हो रहा है? प्रोग्रेशन हो रहा है कितने का? प्लस प्लस 2 2 का। मतलब +2 पहले डिजिट में ऐड हो रहा है, नेक्स्ट डिजिट आ रही है, फिर इसमें 2 ऐड हो रहा है, फिर नेक्स्ट डिजिट आ रही है। तो इसके लिए क्या हो रहा है? प्रोग्रेशन हो रहा है +2 नंबर का। ठीक है, एक नंबर और लिखते हो, जैसे 0 -2 हो गया, -4 हो गया, -6 हो गया, -8 हो गया, डॉट डॉट डॉट। क्या हो रहा है? ये नेगेटिव में आ रहा है। तो नेगेटिव में क्या हो रहा है? चीज़ घटती चली जा रही है। पहले 0 थी, अब इसमें -2 करा तो -2 आया, -2 में और -2 करा तो -4 आया, -4 में फिर -2 करा तो -6 आया। तो मतलब हम नेगेटिव साइड की तरफ चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो रियल नंबर लाइन होती है, वो रियल नंबर लाइन हमारी क्या होती है बेटा? ये 0 हो गया मिड में। इधर पॉजिटिव नंबर्स चलते हैं 1 2 3 4, और इधर क्या चलते हैं? नेगेटिव नंबर चलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से ये इधर चलते चले जाते हैं, ये इधर चलते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ है ये क्या है? ये नेगेटिव में जा रही है, और ये वाली क्या थी? ये पॉजिटिव में जा रही थी। बात समझ आ गई? तो प्रोग्रेशन हो रहा है किस तरीके से? एक फिक्स पैटर्न के साथ हो रहा है, मतलब फिक्स एक नंबर के साथ हो रहा है। या तो वो नंबर ऐड हो रहा है या वो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो उसे क्या हम बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फिर सीक्वेंस क्या होती है? अगर सीक्वेंस आपको समझनी है तो सीक्वेंस की डेफिनेशन में लिखवाती हूँ। देखिए, सीक्वेंस लिखिए। सीक्वेंस क्या होती है बेटा? अ सीक्वेंस, मेरे साथ साथ आप लिखिए। अ सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर। तो अरेंजमेंट ऑफ नंबर, तो फिर क्या अरेंजमेंट ऑफ नंबर? तो फिर ये भी तो एक अरेंजमेंट ही है नंबर का। कैसे? इवन नंबर का अरेंजमेंट्स है वो, सॉरी ऑड नंबर का अरेंजमेंट्स है। ये नेगेटिव इवन नंबर्स का अरेंजमेंट है। तो क्या हो रहा है? एक अरेंजमेंट ही तो हो रहा है, बस यहाँ फ़र्क है कि ऑड नंबर्स हैं, ये है कि इवन नंबर्स हैं। तो इसमें क्या है? +2 हो रहा है, इसमें -2 हो रहा है। तो एक अरेंजमेंट ही तो हो रहा है। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आई अब आपको। नेक्स्ट, सीरीज़ क्या होती है बेटे? सीरीज़ भी समझ लीजिए। अब मैं यही वाला है तो मैं इसी वाले को इस तरीके से लिख दूँ तो क्या हो गई? ये एक सीरीज़ फॉर्म हो गई। इस तरीके से क्या हो गई है कि सीरीज़ हो गई। बात समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, सीरीज़ हो गई। नेक्स्ट, अब मैं आपको एक चीज़ सिखाऊंगी जो एपी में अब हमें काम करना है, उसी पर ही वर्क करना है। तो हमें एक ही चीज़ बताऊंगी अब आपको। ठीक है, चलिए सीरीज ले लेते हैं कोई सी। आइए ले लो कोई सी भी, अपने पास से कुछ भी एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। देखो 2 4 6 8, सबसे पहला काम मैंने 2 4 इवन नंबर की एक सीरीज़ ले ली, या इवन नंबर की सीक्वेंस ले ली, क्योंकि सीरीज़ तो हम इसमें बोलेंगे। ठीक है, हमने इवन नंबर की क्या ले ली? एक सीक्वेंस ले ली। चलिए, अब इस बात को हमें फोकस करके बहुत ध्यान से समझना है। अब ये देखना है कि पहला नंबर, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर जो है हमारा 2, ये 2 क्या है? सबसे पहला नंबर है, सीक्वेंस का सबसे फर्स्ट नंबर है। तो ये जो हमारी सीक्वेंस चलती है वो इस तरीके से चलती है A1 A2 A3 A4, फिर आगे A5। अगर मैं 10 और लेती तो ये A5 हो जाता, अप टू डॉट 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 डॉट। इस तरीके से हमारी ये क्या होती है? सीक्वेंस होती है। ठीक है, चलिए अब A1 A2 A3। तो A1 क्या है? यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर होगा वो हमारा क्या होगा इसके अंदर, एपी के अंदर? उसे हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म। जो A1 होगा उसे हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म। ठीक है, नेक्स्ट एक आता है हमारा D। ठीक है, D होता है कॉमन डिफरेंस।
ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस आता है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, ये ऐसे निकलता है कि हम किसी भी दो नंबर को ले सकते हैं। जैसे हमने A2 और A1 ले लिया, तो A2 माइनस A1 करते हैं, तो जैसे 4 माइनस 2, तो यहाँ पे D क्या आ गया 2। ज़रूरी नहीं आप A2 माइनस A1 करेंगे, आप A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं, आप A4 माइनस A3 भी कर सकते हैं, A5 माइनस A4 भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर जैसे अब 6 माइनस 4 ये भी 2 आया, 8 माइनस 6 ये भी 2 आया, 10 माइनस 8 ये भी 2 आया, तो दैट मीन्स क्या हो रहा है, वो 2 आया, वो 10 माइनस 8 लिखना था तो 2 आया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि हम देख पा रहे हैं कि डिफरेंस हमारा 2 2 2 2 मतलब ऑलवेज 2 मिल रहा है। तो इफ़ अ कॉमन डिफरेंस ऑफ एन सीक्वेंस गिव्स आउट अ सेम नंबर, मतलब कॉमन डिफरेंस अगर हमारा सेम आ रहा है तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि दिस फॉर्म एन AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तब बनाएगा जब उनके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। जैसे कि हम देख पा रहे हैं 2 2 2 सब, मैंने ये माइनस ये करा, ये माइनस ये करा, ये माइनस ये करा, ये माइनस ये करा, तो 2 ही मिल रहा है। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सब में सेम हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, येस इट इज़ फॉर्म एन AP। तो ये क्या बना रही है, AP बना रहा है। अंडरस्टैंड, बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए AP बना रहा है, ये तो हमने समझ लिया, ठीक है। फर्स्ट टर्म हमने जान ली, कॉमन डिफरेंस हमने जान लिया। अब बच्चे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम हम A3 माइनस A1 नहीं कर सकते, तो नहीं, आपको अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है तो उसके अल्टरनेट जो संग साथ वाला है ना उसी के साथ करना होगा कॉम्बिनेशन। इनका कॉम्बिनेशन बन सकता है, इनका बन सकता है, इनका बन सकता है, इनका बन सकता है, इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन हम नहीं निकालेंगे। बात समझ में आ गई। या तो आप A2 माइनस A1 ही करोगे या A3 माइनस A2 करोगे। शुरू के 3 चेक कर लो और तीनों में डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो ये AP बना रहा है। दैट मीन्स ये इसने AP क्या है, फॉर्म कर रखी है। बात समझ रहा है। तो चेक के लिए आता है कि चेक करिए क्या ये AP है या नहीं है। अंडरस्टैंड। चलिए अब जैसे ले लेते हैं कुछ भी हम लोग, ठीक है। पहले AP का ही कुछ चेक कर लेते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेती हूँ कि वो AP है या नहीं है। ले लीजिए, चलिए आइए देखिए एग्जाम्पल। ये तो 1 कंसिडर कर लेते हैं, अब एग्जाम्पल 2 लेते हैं। 1 4 7 10 13 अप टू डॉट डॉट डॉट, ठीक है। चलिए क्या बोला था मैंने, जो सबसे पहला नंबर होता है वो क्या होता है, हमारा A1 होता है। और A1 क्या होता है, फर्स्ट टर्म। बात समझ में आई, फर्स्ट टर्म होती है। फिर D निकालते हैं। D कैसे निकालते हैं बच्चों, D कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, क्योंकि हम ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, अप टू डॉट डॉट चलता चला जाएगा। तो A2 माइनस A1 दैट मीन्स 4 माइनस 1 दैट मीन्स 3। नेक्स्ट क्या करेंगे, A3 माइनस A2। शुरू के कुछ 3 निकाल के देख लेगा, 3 डिफरेंस सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब ये AP है। तो ये चेक करने के लिए आता है कि चेक करो क्या ये सीरीज़ AP है या नहीं, ठीक है। तो हम चेक कर रहे हैं, तो 7 माइनस 4 कर रहे हैं, कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। चलो A4 माइनस A3 करो, 10 माइनस 7 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इसका मतलब देखो 3 3 3 कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है हर बार, D 3 ही मिल रहा है। तो येस इट इज़ एन AP। अंडरस्टैंड। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। और ले लीजिए आपका, और मैंने तो लेने का ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। 11 7 3 माइनस 1 अप टू डॉट डॉट, ठीक है। चलिए ये कोई से फिर से हमने एक सिक्वेंस ले ली। तो इसमें जो पहला नंबर है वो तो हमारा फर्स्ट टर्म होगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म फिक्स होता है। अब आगे D की बारी। अब डायरेक्ट करके दिखाऊँ आपको, देखो 7 माइनस 11 करिए। अब मैं A2 माइनस A1 कुछ नहीं लिख रही क्योंकि अब आपको आ गया। 7 माइनस 11 करेंगे कितना आएगा, -4। नेक्स्ट A3 माइनस A2, तो 3 माइनस 7 कितना आएगा, -4। -1 -3 दैट मीन्स -4। तो इसका मतलब ये भी -4 कॉमन डिफरेंस सेम है, तो यस इट इज़ एन AP। बात समझ में आ रही है बच्चों, नहीं आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें चेक के लिए आता है कि चेक करिए ये AP बना रही है या नहीं बना रही है, ठीक है। ओके और कुछ और भी चेक करके दिखाऊं, चलो देखो और भी चेक करते हैं। एक आध क्वेश्चन और लेते हैं, एग्जाम्पल 4 लेते हैं। अब एट रैंडम ले लें, कुछ भी एट रैंडम कुछ भी ले लेती हूँ, ठीक है। एक फ्रैक्शन वाला ले लेते हैं, चलो एक फ्रैक्शन 1/3 5/3 9/3 13/3 अप टू डॉट डॉट डॉट, ठीक है।
चलिए क्या है, ये क्या हो गया, फर्स्ट टर्म A1 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट D क्या निकलेगा, 5/3 - 1/3 कितना निकलेगा, एलसीएम 3 आएगा, ऊपर 5 - 1 दैट मीन्स 4/3, ठीक है। और निकालो, और डी निकालो, 9/3 - 5/3 अगेन 3 एलसीएम, 9 - 5 4/3, इसका मतलब देखो एल सब सेम आ रहा है, डी सेम आ रहा है, तो इसका मतलब यस इट इज़ एन AP। बात समझ में आ रही है, ठीक है। एट रैंडम में एक कोई एग्जाम्पल अपने पास से ले लेती हूँ, कोई और जो भी तुम्हारा मन करे, मैं कुछ भी ले रही हूँ, 1 0, ठीक है, -2 4 -3 अप टू डॉट डॉट, कुछ भी एट रैंडम, मैंने अपने पास से कुछ भी नंबर लिया। अब मुझे चेक करना है क्या ये AP है। देखो ये तो A1 हो गया, A1 तो 1 निकल गया, अब D निकालना है। D क्या था, A2 - A1, तो 0 - 1 क्या आएगा, -1। नेक्स्ट D -2 - 0 क्या आ गया, -2 में से 0 माइनस करेंगे क्या आएगा, -2। लो ये -1 आ रहा है, ये -2 आ रहा है, तो D सेम नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो नो इट इज़ नॉट फॉर्म एन AP, इट इज़ नॉट फॉर्म एन AP। क्या समझ में आया मेरी बात आपको, ठीक है। मैंने AP को आपको कोशिश करी समझाने की, फिर थोड़ा सा और आगे हम पढ़ेंगे, मेरी आगे वीडियो में आपको आगे का AP का चैप्टर मिलेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें मोर अपडेट्स मेरे मिल सके। हर एक वीडियो के आपको डेली ही एक ना एक वीडियो मेरी ज़रूर मिलेगी, तो इसलिए प्लीज़ डेली मेरे वीडियोस को देखिए, और आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा कि हाँ आपको समझ में आया। थैंक यू वेरी मच।